नमस्कार। आज हम भीमनगर गांव में श्री सतीश जी की बकरियों में आए हैं। ये परंपरागत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं और परंपरागत तरीके से भी फार्मिंग करके बकरी पालन से हम धन कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, ये थोड़ी सी हमारी बात पर बताई हुई बातों पर थोड़ा ध्यान दें तो निश्चित रूप से ये अच्छा धन कमा सकते हैं। इन बकरियों से 3 तरह के फार्मिंग सिस्टम होते हैं। नंबर 1 परंपरागत तरीके से फार्मिंग सिस्टम, नंबर 2 अर्ध सघन पद्धति से फार्मिंग सिस्टम, नंबर 3 सघन पद्धति से फार्मिंग सिस्टम। परंपरागत को आप समझ रहे होंगे कि परंपरागत तरीके से जो हमारे किसान भाई बकरियां पालते हैं उनके पास किसी भी तरह का वैज्ञानिक बाड़ा नहीं होता है। वो केवल जंगल की चराई पर आधारित बकरी पालते हैं। घर जाकर भी कोई बकरियों को वो कुछ भी चारा दाना भूसा नहीं डालते हैं और ना ही बीमारियों से बचाने के लिए किसी तरह का टीकाकरण करते हैं, न पेट के कीड़ों को मारने के लिए दवा पिलाते हैं। अगर ये हमारी आज बताई हुई बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से बकरियों से अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था, अर्ध सघन पद्धति ये सेमी इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम और इंटेंसिव सिस्टम सघन पद्धति, वो दोनों तरीके वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन होते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको ये सतीश कुमार जी हैं, इनकी बकरियों में मैं जो ला रहा हूँ, आज से बताई हुई बातों पर हमारा ध्यान देंगे कि कैसे कमा सकते हैं। एक्चुअली परंपरागत तरीके से जो फार्मिंग करते हैं वो किसान बकरियों को जंगल में केवल चराने ले जाता है। उसके पास कुछ भी वैज्ञानिक आवास नहीं होता, वैज्ञानिक तरीके से कोई फीडिंग नहीं देते। जो आवश्यकता अनुसार पूरक आहार देना चाहिए, पूरक आहार देना चाहिए। देखिए बकरी आप देख रहे हैं, इनकी सारी की सारी बकरियां जो हैं देसी बकरियां हैं, किसी भी नस्ल की बकरी नहीं है, केवल देसी। और ऐसे परंपरागत तरीके से फार्मिंग केवल मीट पर्पज़ से ही हम फार्मिंग कर सकते हैं। ये सीड पर्पज़ से नहीं कर सकते, ये धार्मिक रिलीजियस पर्पज़ से नहीं कर सकते। किसी भी एक सिंगल प्रजाति की सिंगल नस्ल की अगर ये बकरी पालेंगे, आज हम इन्हें बताएंगे, तो निश्चित रूप से ये अपनी आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इनके पास कोई आवास नहीं है, उस आवास में 8 दिन में एक बार चूने का छिड़काव करें, अच्छी तरह से सफाई करके। और कम से कम जंगल से जाने के बाद ज़्यादा हरा चारा नहीं मिल पा रहा है तो सूखे चारा भूसा के रूप में दें। ये ग्वार का भूसा दे सकते हैं, चने का भूसा दे सकते हैं, अरहर का भूसा दे सकते हैं, मसूर का भूसा दे सकते हैं। निश्चित रूप से इनकी बकरियों का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। फिर ये बकरियों को, नर और मादा बकरियों को अलग अलग रखें, उससे उत्पादन बाधित होता है। नर अगर बकरियों में फीमेल बकरियों के साथ मेल साथ रहता है, अगर कोई बकरी हीट में होती है तो दिन भर एक ही बकरी पर वो माउंट करता रहता है और बकरे का मिसयूज होता है। शाम को जाके ये बकरियों को, नर बकरों को अलग रखें और मादा बकरियों को अलग रखें, तो उससे उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। उसके अनुरूप छोटे बच्चों को अलग रखें, उससे बड़े बच्चों को अलग रखें, बड़ी बकरियों को अलग रखें, तो कैटेगरी वाइज रखें। अभी आप इनके फ्लॉक में आप देख रहे होंगे, सभी एक छोटे से लेकर बड़े तक नर और मादा सारे मिक्स हैं। आप देख रहे हैं, कोई भी अलग अलग नहीं चल रहा है, समूह सभी बकरियों का एक ही है। तो इन्हें आज हम बता के जाएंगे कि आपको किस तरह से उत्पादन बढ़ाना है। फिर साल में कम से कम 2 बार वर्षा आने से पहले ये पेट के कीड़ों की दवा पिलवाएं और वर्षा ख़त्म होने के बाद पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं, तो इनकी बकरियों का उत्पादन बढ़ जाएगा। वर्षा के दिनों में इनकी होने वाली बीमारियों से बचाव रहेगा। इनकी बकरी 10 आदि से बिल्कुल नहीं मरेंगी। नंबर 2, इस समय जो मौसम चल रहा है, ये ईटी डिजीज़ के लिए एक आंत्र विषाक्तता नाम की एक बहुत ख़तरनाक एंटोटॉक्सीमिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसे बकरी
जिससे बकरी आधे से 1 घंटे के भीतर मर जाती है। उसके थोड़े से मैं लक्षण यूँ बताना चाहता हूँ, किसान को पता नहीं है कि जब खेत कटते हैं और उसमें अचानक डाइट चेंज हो जाती है बकरी की, उस डाइट से उसमें क्या है, नया नया उसे चारा मिलता है तो ज़्यादा खा जाती है। और ज़्यादा कौन सी बकरी खाती है? जो ज़्यादा ताकतवर होती है। तो उससे एक एंटोटॉक्सिमिया नाम की बीमारी होती है, जैसे हिंदी में आंत्र विषाक्तता कहते हैं। बकरी के पेट में दर्द होता है, बकरी का पेट फूलता है, बकरी छटपटाती है और कुछ देर बाद चिल्लाने के बाद मर जाती है। तो उनके लिए हम बता के जाएंगे, आज से उनका ये टीका लगाएंगे उस बीमारी से बचाने के लिए। तो निश्चित रूप से इनकी बकरियों में उस बीमारी का अंत हो जाएगा। ये बीमारी जो है, ये टीकाकरण 3 महीने से ऊपर के सारे बच्चों को लगाया जाता है। फिर हम बताएंगे पेट के कीड़ों की दवा किस मंथ में पिलानी है। जून का महीना आता है साल में, तो जून के अंत में ये पेट के कीड़ों की दवा पिला दें बकरियों को। निश्चित रूप से इनकी बकरियों की मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी। फिर बरसात ख़त्म होती है सितंबर अक्टूबर के मध्य में, एक पेट के कीड़ों की दवा जब पिला दें तो फिर ये बीमारी से पूर्णतः निजात मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि हमें इनके साथ साथ ये बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए कुछ और टीके हैं, उन सब से अवगत कराते हैं। तो निश्चित रूप से इनका उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। कई गुना जब बढ़ जाएगा तो किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। किसान किस लिए बकरी पाल रहा है? आमदनी के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ऐसे में किसान को पता नहीं है, तो हम गांव-गांव जाते हैं, किसान को समझाते हैं कि आप ये बकरियों के उचित इलाज के लिए, बकरियों को मरने से रोकने के लिए आप ये इंतज़ाम करिए। तो निश्चित रूप से ये जो जितनी भी बकरियां हैं, अम्मा इधर थोड़ी सी बकरियों को लाओ आप, तो निश्चित रूप से आपकी बकरियां बीमारियों से बच जाएंगी। ठीक है ना। फिर एक सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है बकरियों की प्लेग। उसके लिए भी हम इन्हें टीका बता के जाएंगे, उसका भी ये टीका लगवाएंगे। सबसे खूबसूरत बात यह है, उस बीमारी का टीका 3 साल तक काम करता है। एक बार का लगाया हुआ टीका 3 साल तक काम करता है। तो ये बकरियां जो आप देख रहे हैं, इन बकरियों में किसी भी तरह की बकरियों की प्लेग नहीं होगी। तो कितना बड़ा बचाव हुआ। जब कोई भी बकरी नहीं मरेगी हमारे बकरी पालक की, तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो अब ये क्या है, परंपरागत तरीका। अभी परंपरागत तरीके में बता रहे थे, कुछ भी साइंटिफिक टेक्निक का चलन नहीं है। केवल बकरियों को सवेरे बाड़े से निकालते हैं और दिन भर जंगल में चरा के ला के शाम को उसी बाड़े में बंद कर देते हैं। किसी भी साइज का कोई डेकोरम नहीं होता, न कोई एज का डेकोरम होता, न सेक्स का डेकोरम होता। नर मादा छोटे बड़े सारी बकरियां एक ही बाड़े में बंद कर दी जाती हैं। आज हम इन्हें बता के जा रहे हैं कि आपको किस किस तरह से बकरियों को पालना है, तो इन्हें निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। अगली बार हम जब इन्हें आके पूछेंगे कि बकरियां कैसी हैं आपकी, तो फिर हम पूछेंगे इनसे कि कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये हमसे जुड़ रहे हैं आज से, और जुड़ने के बाद जो भी फ़ायदा होगा अगली बार जो हम आपको बताएंगे कि बकरियों के बाड़े में क्या क्या तैयारी हम निःशुल्क कर सकते हैं। जैसे बकरियों के बाड़ों की सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए। बकरियों के बाड़े में कम से कम 8 दिन में एक बार सफ़ेदी चूने का छिड़काव होना चाहिए। कम से कम उसमें बकरी का जो बाड़ा है उसमें कभी कभार कुछ दवाएं हम बता के न जा रहे हैं, उनका छिड़काव कर देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको अगर वैज्ञानिक तरीके से पूरी जानकारी लेनी है तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर चलता है, आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर, विस्तृत जानकारी के लिए आप उसमें आके हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसान भाइयों से एक अपील और है
कि हमारे आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिसको आपको आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्ध सघन पद्धति सेमी इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम कैसे होता है, उसके बारे भी आपको दिखाएंगे। उसके क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं बकरी पालने के लिए, ये सब चीज़ें अगले आने वाले वीडियो में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स सर्किल में उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।